अभी आपने एक सलमान खुर्शीद का धर्म की व्याख्या पर सुना होगा। चलिए, सलमान खुर्शीद तो चूंकि मुसलमान है और उतना नहीं जानते हैं, तो या कुछ पॉलिटिक्स के चलते उन्होंने जो कुछ भी बोल दिया वो कोई विशेष महत्व का नहीं है। लेकिन फिर राहुल गांधी ने आकर के जो बोला, तब तो ये प्रश्न विचारणीय हो गया। हिंदू और हिंदुत्व ये क्या है? तो इस पर मैंने खूब समझा और हमको लगा कि राहुल गांधी इसमें अनावश्यक हस्तक्षेप कर गए। वैसे तो मैं बहुत पहले से राहुल गांधी को एक शरीफ आदमी मानता रहा, भला आदमी मानता रहा, और अभी भी मानता हूं कि अगर उनमें समझदारी होती तो ये हिंदू और हिंदुत्व के विवाद में नहीं पड़ते और इतनी बचकाना टिप्पणी नहीं करते जो एक साधारण आदमी भी समझ सकता है कि हिंदू और हिंदुत्व में क्या अंतर है। भाई, मैं जो समझा वो मैं बता सकता हूं, बाकी लोग क्या समझते हैं आप लोग प्रश्न करिएगा तो और क्लियर करेंगे। मैं तो अभी तक ये समझा हूं कि हिंदुत्व गुण प्रधान है और हिंदू पहचान प्रधान है। हिंदुत्व के अनुसार, हिंदुत्व की परिभाषा के अनुसार जो आचरण करता है वह व्यक्ति हिंदू होता है। हिंदू संज्ञा है और हिंदुत्व को आप अब संज्ञा के बाद क्या कहेंगे, लेकिन मैं तो उसको गुण प्रधान कह रहा हूं। जो भी शब्द होगा आप लोग बना लीजिएगा। तो हिंदू और हिंदुत्व, हिंदुत्व गुण प्रधान है और हिंदू पहचान प्रधान है। जैसे इस्लाम और मुसलमान। इस्लाम जो है वो गुण प्रधान है, इस्लाम जो है वो संस्कार है, और मुसलमान जो उसको फॉलो करता है, इस्लाम की विचारधारा को। तो इस्लाम जो है वो पहचान प्रधान है, इस्लाम मुसलमान पहचान प्रधान है, इस्लाम गुण प्रधान है। तो इस तरह से हम लोग इनका अंतर कर सकते हैं। जैसे साम्यवाद और कम्युनिस्ट, साम्यवाद विचारधारा है, कम्युनिस्ट उसके फॉलोअर हैं। तो इसमें क्या गड़बड़ है, मैं तो समझा नहीं। अब इतनी छोटी सी बात राहुल गांधी नहीं समझ सके तो वो जाने। एक बात और मैं आपको बता दूं कि किसी हिंदू के अंदर हिंदुत्व नहीं भी हो सकता है और वो अपने को हिंदू मानता हो, उसके अंदर इस्लाम के गुण हो सकते हैं। हो सकता है कि वो अपने को जन्म से हिंदू है, मानता अपने को हिंदू है, चोटी रखता है, जनेऊ रखता है, और गुण उसके अंदर इस्लाम के हो सकते हैं। किसी मुसलमान के अंदर भी हिंदुत्व हो सकता है। ये आवश्यक नहीं है कि सारे हिंदुओं में हिंदुत्व ही होगा और सारे मुसलमानों में इस्लाम ही होगा, जरूरी नहीं है। क्योंकि हिंदुत्व गुण प्रधान है और हिंदू पहचान प्रधान है।
राहुल गांधी को इस विवाद में वैसे पड़ना नहीं चाहिए था, और उन्होंने जो व्याख्या दी वो तो बिल्कुल ही बचकानी है, रिजेक्टेड, कहीं कोई मतलब नहीं है, वो बेमतलब के माने है तो शरीफ ना समझ, लेकिन घुस गए, चलिए कोई बात नहीं है। हम लोग अभी जो चर्चा कर रहे हैं हिंदुत्व की, तो हिंदुत्व है क्या? वैसे तो हिंदुत्व की कई तरह की व्याख्याएं की जाती है, कुछ सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरफ से व्याख्या की है और बहुत लोगों ने अपनी अपनी व्याख्या की है। हिंदू जो है वो वर्णाश्रम पर विश्वास करता है। सारी दुनिया में अन्य कोई भी संस्कृति कहिए, समूह कहिए, वो वर्ण और आश्रम इन दो को आधार नहीं मानते हैं। शायद थोड़ा मोड़ा यहूदी मानते थे कि नहीं, हमको नहीं पता है, लेकिन मुसलमान और ईसाई तो नहीं मानते हैं, एकदम नहीं मानते हैं, शून्य। क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि ईसाई वैश्य संस्कृति प्रधान होता है, मुसलमान क्षत्रिय संस्कृति प्रधान होता है। जो हिंदू है उसमें वर्ण व्यवस्था के चारों का संतुलन है, और चारों में सबसे ऊपर मानता है वो ब्राह्मण संस्कृति को, विचारों को। तो मैं यह कह सकता हूं कि दुनिया में हिंदुत्व ये सबसे अच्छा है। पहले आपको बता, क्योंकि अभी तक दुनिया में कोई ऐसी संस्कृति नहीं है जिसमें चारों विचारधाराओं का संतुलन हो। किसी में वो प्रधान है, किसी में वो प्रधान है, किसी में वो प्रधान है। साम्यवाद में शूद्र संस्कृति प्रधान है, मैं ये पहले ही इस पर चर्चा हो चुकी है। तो हिंदुत्व ही वो विचारधारा है जिसमें वर्ण आश्रम इन दोनों को हिंदुत्व के साथ जोड़ा गया है, इसको प्रमुख माना गया है, वर्ण आश्रम को। तो जो वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते वो हिंदू हो सकते हैं, लेकिन उनमें हिंदुत्व की कोई पहचान नहीं है। जैसे सावरकर, तो सावरकर हिंदू थे, चोटी वाले हिंदू थे, जनेऊ रखते थे कि नहीं पता नहीं हमको, लेकिन हिंदू थे सावरकर, कट्टर हिंदू थे, और हिंदुत्व का कोई गुण उनके अंदर नहीं था। लेकिन जैसे मान लीजिए अब अब्दुल करीम छागला या और भी हो सकते हैं, बहुत से मुसलमान ऐसे हो सकते हैं कि जो जन्म से मुसलमान है, पहचान से मुसलमान है, लेकिन वर्ण व्यवस्था के संतुलन को मानते हो, आश्रम व्यवस्था को स्वीकार करते हो सकता है ऐसा, कुछ लोग निकल सकते हैं। तो हिंदुत्व की मुख्य पहचान है वर्ण आश्रम व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या है, आश्रम व्यवस्था क्या है, इस पर कुछ चर्चा शायद पहले हुई होगी, आगे भी होगी कहीं भी, उस पर आज हम चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है हिंदू और हिंदुत्व। अब इसमें विचार करने की बात यह है
कि जब समाज में वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था ये ठीक ठीक चल रही हो, तब व्यक्ति को शरीफ होना चाहिए। कब? जब वर्ण और आश्रम व्यवस्था ठीक ठीक चल रही हो। और जब वर्णाश्रम व्यवस्था में विकृति आ जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को शराफत छोड़ देनी चाहिए, उसको समझदार हो जाना चाहिए। क्योंकि वर्ण व्यवस्था हमेशा संतुलन बनाकर रखती है, और अगर संतुलन ही खत्म हो गया तो व्यक्ति को, भाई किसी खाट के 4 पाए हैं, चारों अगर ठीक ठाक हैं तो हमको कोई सावधानी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर चारों टेढ़े मेढ़े हो गए और उस खाट पर हमको सोना है, हमेशा संतुलन, तो उस खाट पर सोना हमारी मजबूरी है, और चारों पाए इधर उधर टेढ़े मेढ़े हैं और मजबूरी है कि उसी खाट पर सोना है, तो हम बहुत सावधान होकर के सोएंगे, निश्चिंत होकर के नहीं सोएंगे उस खाट पर, क्योंकि उसके पाए टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। तो हमारी जो वर्ण व्यवस्था है वो 4 पायों पर टिकी हुई संतुलन है चारों का, और अगर चारों का संतुलन है तो हम आराम से सो जाएंगे। तो जब वर्ण और आश्रम व्यवस्था ठीक ठीक चल रही हो तो धर्मगुरु जो सलाह दे उसके पीछे आप आराम से चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। महाजनो येन गते स्वपंथाः। कब? जब वर्ण आश्रम व्यवस्था ठीक चल रही हो, जब हिंदुत्व प्रतिष्ठित है समाज में, तो आप धड़ल्ले से चलिए, अपना कर्तव्य करिए, अधिकारों की चिंता मत करिए, आपके सारे अधिकार सुरक्षित हैं, कोई खतरा आपके अधिकारों पर नहीं है। तो आपको क्या जरूरत है सावधान रहने की? अपने वर्ण के अनुसार और आश्रम के अनुसार अपना कार्य करते रहिए, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जब वर्ण व्यवस्था विकृत हो जाए तब किसी धर्मगुरु की बात माननी ही नहीं चाहिए बिना विचारे, एकदम। ये मैं आपको सीधी बात समझा रहा हूं कि आप कभी भी हिंदुत्व को आप अच्छी तरह पहचान लीजिए कि हिंदुत्व क्या है, और उसके बाद आप अपने दिमाग से सोचिए कि वर्ण और आश्रम व्यवस्था वर्तमान में ठीक ठाक चल रही है कि विकृत हो गई है। ये तो बहुत कठिन नहीं है आपके लिए जानना। और जब वर्णाश्रम व्यवस्था विकृत हो जाए तब उस परिस्थिति को आपातकाल मान लेना चाहिए, विशेष परिस्थिति मान लीजिए। और जब आपातकाल आपके दिमाग में आ जाए तब किसी के पीछे बिना विचारे चलना ही नहीं चाहिए, एकदम। यही है वर्तमान एक तरह का एक पाठ वर्तमान समय में। तो मैं आपको एक बात बता दिया
कि जब आपको महसूस हो कि हिंदुत्व में विकृति आ गई है, वर्णाश्रम व्यवस्था गड़बड़ हो रही है, तो किसी धर्मगुरु या किसी राजा की बात आंख बंद करके नहीं माननी चाहिए और ऐसी परिस्थिति में शराफत छोड़ देनी चाहिए, समझदारी की दिशा में जाना चाहिए। यही तो है। अब प्रश्न उठता है कि वर्तमान स्थिति क्या है। वर्तमान स्थिति को आप लोग भी समझते होंगे और मैं तो कई बार आपको बता भी चुका हूं कि वर्तमान स्थिति में सारी दुनिया में वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था ये सारी दुनिया में तो थी नहीं, थी तो केवल भारत में। भारत में माने हिंदुओं में। और यहां भी वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था विकृत हो गई, समाप्त नहीं हुई, विकृत हो गई। जब वर्ण व्यवस्था विकृत हो गई, इसका मतलब है कि विशेष परिस्थितियां आ गई है हमारे सामने भी। और विशेष परिस्थिति जब आ गई है तब हमें महापुरुषों की बात, धर्मगुरुओं की बात, शास्त्रों की बात आंख बंद करके स्वीकार नहीं करनी चाहिए। मैंने आपको क्या कहा? शास्त्रों की बात भी आंख बंद करके स्वीकार मत करिए। विचार कीजिए उसके ऊपर कि धर्मशास्त्र क्या कहते हैं, क्योंकि ये आपातकाल है। वर्ण व्यवस्था विकृत हो गई है, इसलिए मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है क्रमांक 652 में लिखा है कि जब वर्ण आश्रम व्यवस्था विकृत हो जाए तब मृत महापुरुषों के विचारों को कभी अंतिम सत्य नहीं मानना चाहिए। वैसे तो सामान्य परिस्थितियों में भी नहीं मानना चाहिए, लेकिन हम सामान्य परिस्थितियों में मृत महापुरुषों के विचारों को अंतिम सत्य मान सकते हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जब सब कुछ विकृत हो गया है तब तो मृत महापुरुषों के विचारों को अंतिम सत्य मानना ही नहीं चाहिए। आपका ये प्रश्न होगा कि आप फिर शास्त्रों को क्यों इस तरह से कह रहे हैं? शास्त्र क्या है? शास्त्र जो है वो मृत महापुरुषों के विचार हैं, उनके निष्कर्ष हैं, और वही तो शास्त्र है। और मैं कह रहा हूं कि बिना विचारे नहीं मानना चाहिए। तो बिल्कुल मेरा तो यही सुझाव है कि जब वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था विकृत हो जाए तो आपको धर्मशास्त्रों की बात भी बिना विचारे स्वीकार नहीं करना चाहिए। महापुरुषों की बात भी बिना विचारे स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था विकृत हो गई है। सारी व्यवस्था वर्तमान में छिन्न भिन्न हो गई है। अब एक तीसरी बात आपके सामने और
रखना जरूरी है। और वो बात यह है कि वर्तमान समय की क्या स्थिति है। वर्तमान समय में समाज सर्वोच्च है। समाज को मार्गदर्शन देना धर्मगुरुओं का काम है। समाज को सुरक्षा देना राज्य का काम है। यही तो है वर्ण व्यवस्था। धर्मगुरु और राज्य या राजनेता ये सब हो गए व्यापारी। तो जब धर्मगुरुओं ने अपना कार्य छोड़ दिया, राजनेताओं ने छोड़ दिया, ये सब एक तरह के व्यापारी हो गए, तानाशाह हो गए, जो भी कहिए। तो जब हमारे मार्गदर्शक और रक्षक व्यापारी हो गए तो बताइए कि हमारा क्या हाल होगा, परिणाम क्या होगा इसका जो हो रहा है। अब ये लोग गलत क्या कर रहे हैं वो आपको बता दें। जब वर्ण और आश्रम व्यवस्था विकृत हो जाती है तब ये व्यापारी धर्मगुरु, जो व्यापार करने वाले धर्मगुरु हैं, ये समाज को शराफत की शिक्षा देते हैं। क्योंकि जब तक आप शरीफ नहीं रहेंगे तब तक आप ठगे नहीं जाएंगे। कोई भी धर्मगुरु वर्तमान समय में होंगे, एक दो बिरले होंगे तो समाज में दिख नहीं रहे हैं। कोई भी धर्मगुरु आपको समझदारी की बात नहीं बता रहा है, शराफत की शिक्षा दे रहा है। कोई धर्मगुरु तो ये कह देता है कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। मैं ऐसे धर्मगुरु की नीयत पर संदेह नहीं कर रहा हूं, लेकिन समझदारी पर संदेह कर रहा हूं, जो कहते हैं कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। गलत है वर्तमान परिस्थितियों में कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। छोड़ दीजिए इस तरह की। हमारे धर्मगुरुओं को वर्तमान में कहना चाहिए, चाहे कोई अत्याचार नहीं करेंगे, नहीं सहेंगे, चाहे कोई भी अन्याय नहीं करेंगे, नहीं सहेंगे। वर्तमान समय का तो यही है, क्योंकि विकृत हो गया है सब कुछ। तो मुख्य जो मुद्दा ये उठता है कि आज हमको हर धर्मगुरु प्रवचन दे रहा है, उपदेश दे रहा है, कर्तव्य करो, शराफत, शरीफ बनो, अधिकारों की चिंता एकदम मत करो, आंख बंद करके आटा पीसते रहो। अगर आंख बंद करके आटा नहीं पीसोगे तो गाय की रोटी कुत्ता खाएगा कैसे? तो हमारे धर्मगुरु प्रवचन दे रहे हैं, कर्तव्य करते रहो, शरीफ बने रहो एकदम। राजनेता क्या कह रहा है? राजनेता भी यही कह रहा है कि हमारे ऊपर विश्वास करो। तो राजनेता और धर्मगुरु इन दोनों की नीयत खराब हो गई है और दोनों हमको शराफत का उपदेश दे रहे हैं। कोई भी आपको समझदारी की ओर ले जाने को तैयार नहीं है। तो मैंने आपको जो आज बताया वो आज केवल आपको ये बताया
पहली बात, हिंदू और हिंदुत्व, ये मैंने आपको बताया कि हिंदू जो है वो पहचान प्रधान है, हिंदुत्व गुण प्रधान है। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि हिंदुत्व का मतलब है वर्ण और आश्रम व्यवस्था, यही है हिंदुत्व। बाकी और भी बताया जाता है, हम उसके विरुद्ध नहीं हैं। सर्वधर्म समभाव, वसुधैव कुटुंबकम और हिंदुत्व की बहुत सी बातें बताई जाती हैं। मैं उनसे मेरी ज्यादा सहमति और विरोध नहीं है, न विरोध है न सहमति है। मैं तो हिंदुत्व की परिभाषा इतनी ही समझता हूं, वर्ण और आश्रम व्यवस्था। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि जब वर्ण आश्रम व्यवस्था ठीक हो तो प्रत्येक व्यक्ति को शरीफ होना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए, अधिकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। और जब हिंदुत्व में विकृति आ जाती है तो शराफत छोड़ देनी चाहिए, समझदारी का मार्ग अपनाना चाहिए। जब वर्ण आश्रम व्यवस्था विकृत हो जाती है तो शास्त्रों पर भी आंख बंद करके विश्वास करने की जरूरत नहीं है। महापुरुषों पर भी, जो धर्मगुरु हैं या जो भी मार्गदर्शक हैं, उनमें भी जो मृत महापुरुष हैं, उनके वचनों को आंख बंद करके स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। अपना विचार करिए। जो वर्तमान समय में जो धर्मगुरु हैं वो आपको कर्तव्य करने की प्रेरणा दे रहे हैं। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। बिल्कुल दूरी बना लीजिए। अगर आप इस फेर में पड़े तो ठगा जाइएगा एकदम। कोई जरूरत नहीं है हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। राजनेता आपको लगातार समझा रहा है, हर राजनेता आपको समझाएगा। कर्तव्य करिए, सरकार पर भरोसा कीजिए। मैं आपको एक बात यही कहना चाहता हूं कि जब इनकी नीयत खराब हो गई है, राजनेताओं की, धर्मगुरुओं की, ये सब पैसा बटोरने में लगे हुए हैं, ये सब के सब सुख सुविधा इकट्ठी कर रहे हैं, तो जब इन लोगों की नीयत खराब हो गई है तो हम इनकी बात आंख बंद करके क्यों माने। इसलिए मैंने कहा, अभी राजनेता क्या कहता है, हर राजनेता आपको कहेगा कि संविधान ही सब कुछ है, सर्वोच्च है एकदम। आंख बंद करके संविधान को मानिए। मैं तो कह रहा हूं कि ये संविधान ही सारा कूड़ा कचरा है एकदम। इस संविधान को विचार करके मानिए, और अगर गलत है तो उसके बदलने की प्रक्रिया सोचिए, उसमें क्या बदलाव होना चाहिए। शास्त्र जो है वो शास्त्रों को आंख बंद करके स्वीकार मत करिए। और इसलिए मैंने ये संदेश दिया है आपको आज कि शराफत छोड़िए, समझदारी से काम लीजिए। मूल मंत्र है ये भी वर्तमान में, क्योंकि धर्म विकृत हो गया है, राजनीति विकृत हो गई है। जब सारी व्यवस्था विकृत हो गई है, वर्ण व्यवस्था टूट गई है,
आश्रम व्यवस्था भी लगभग समाप्ति की ओर ही है। ऐसी परिस्थिति को आपातकाल मानकर सीधा सीधा हमारा ये संदेश है आपको, सलाह है आपको कि आप बिना विचारे किसी की बात मत मानिए। और इसलिए मैं 2 संदेश आपको दे रहा हूं। एक, शराफत छोड़िए, समझदार बनिए। और दूसरा, सुनिए सबकी, करिए मन की। ये 2 संदेश मैं आपको आज दे रहा हूं।